दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं सीखा है तो इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर और लास्ट तक आप लोग देखते हैं तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ एकदम आसानी से निकालना सीख जाइएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग इसे लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं और इसको शॉर्टकट में हम लोग लॉसा भी कहते हैं। उसी तरह दोस्तों एचसीएफ का फुल फॉर्म देखते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसे शॉर्टकट में मौसा भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी हो गई है। अब देखिए हम इस पे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो हम पहले एलसीएम का क्वेश्चन बनाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 16, 24 और 30 का एलसीएम निकालें। तो दोस्तों चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जितना भी संख्या दिया रहा है सबसे पहले उसको लिखना है। तो 16 और 24 और 30, आपको जो भी संख्या दिया रहा है उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद एक सीधी लाइन ऐसे खींच देना है। हम लोग दोस्तों ये भाग विधि से सीख रहे हैं निकालना एचसीएफ और एलसीएम भी। एलसीएम और एचसीएफ को भी इसी विधि से सीखेंगे, भागे विधि से। उसके बाद आपको एक ऐसे सीधी लाइन खींचना है। और देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है, तो आपको यहाँ से सबसे पहले 2 से भाग देना है। अगर इनमें एक भी संख्या से 2 से भाग लगने वाला है तो ये तीनों का तीनों 2 से कटने वाला है तो हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 और यहाँ पे 8 बार में ये कटेगा। 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 बार में। उसी तरह 24 को अगर 2 बार 2 से भाग देते हैं तो ये 12 बार में कटेगा। इसी तरह 15 बार में ये 30 कट जाएगा आपका। 15 दूना 30। अब जब तक दोस्तों ये जितना ये अंदर है ना ये सब एक नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसे काटेंगे। अभी भी ये 2 से कटने वाला है तो हम लोग काटेंगे 2 से। सॉरी, ये 4 बार में कटेगा। 2 चौका 8 होता है और यहाँ से 6 बार में ये कटेगा। अब 15 नहीं कटने वाला है तो जो नहीं कटता है उसको आप लोग वैसे ही लिख दीजिए। अभी देखिए 2 से ये 2 संख्याएं कटने वाली है तो हम इसे काटेंगे। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, आपका ये 15 बच्चा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सिर्फ अकेले है और यहीं एक कटने वाला है तो अभी भी आप इसे काट ही दीजिए। अगर एक बार भी एक भी संख्या कटने वाला है तो उसको काटिए। ऐसे जब तक ये कटता नहीं है आपको काटते ही जाना है। अब हम देखेंगे इसमें 2 से आप लोग देखिए कुछ भी कटने वाला नहीं है तो जस्ट उससे ऊपर बढ़िए एक बढ़िएगा तो 3 होगा। तो 3 से देखिए ये कटने वाला है तो हम लोग 3 से काटेंगे। अब सबसे शुरुआती आपको दोस्तों 2 से ही करना है। अब देखिए दोस्तों आपका सिर्फ 5 बचा है और हम लोग इसे 5 से काट देंगे। एक भी कटने वाला है तो उसे हम लोग काटेंगे और लास्ट में आपका ये जब एक एक आ जाता है तो समझिए आपका काटना पूरा हुआ। अब यहाँ से आपको गुना करना है सिर्फ। तो कैसे गुना करेंगे वो देखिए, ये जिनसे हम काटे हैं ना उनका गुना करेंगे। तो हम लोग 1 2 3 4 बार 2 से काटे हैं, 1 बार 3 से और 5 है तो इसका गुना करेंगे यहाँ पे। अब हम इन सब का गुना करके लिखेंगे। 2 दूना 4 और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा। 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 16 होगा और 16 में 3 से गुना कीजिएगा
तो 16 तिया 48 होगा, और 48 में आप लोग 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 48 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पच्चीस 40, हाथ में लगा है आपका 4, और 4 पच्चीस 20 और 4 24, 240 होगा आपका। और यहीं आपका एलसीएम होगा 16, 24 और 30 का। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कितना आसानी से हमने एलसीएम निकाल दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये तो इसमें 3 संख्याएं थी, अब हम 2 संख्याओं का भी देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे में हम लोग एक बार 16 और 24 को लेकर देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों 16 और 24 को कैसे निकालेंगे उसका, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। जो संख्या जिस संख्या का निकालना हो संख्या का, उससे आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हम उसी तरह भाग देंगे। आप लोग इसके आगे तो एकदम भाई जानते हैं, 4 बार में कटेगा और ये आपका 6 बार में कटेगा, 2 बार और 3 बार। अब हम इसे एक बार 2 से काटेंगे और एक बार 3 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एक पूरा हो चुका है। आप लोग देखिए यहाँ पे, अब इसके आगे हम लोग सिर्फ गुना करते हैं। इन सब का जो हम लोग जिससे काटे होते हैं उसका ही गुना करते हैं। तो हम लोग से काटे हैं कितना बार में, तो 1 2 3 4 बार 2 से काटे हैं और एक बार 3 से काटे हैं, तो इसे हम लोग गुना में लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग इसका गुना करके लिख देंगे कितना होता है। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 से करेंगे तो 8, और 8 में 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 में 3 से करेंगे तो 48 हो जाएगा। और दोस्तों 16 और 24 का एलसीएम 48 आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एचसीएफ का क्वेश्चन यहाँ पे है दूसरे नंबर पे 30 और 80 का एचसीएफ निकालें, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 30 और 80 का एचसीएफ निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। तो 30 में और 80 में बड़ा है 80, तो आपको सबसे पहले 80 को लिखना है। हमने 80 को लिख लिया। उसके बाद दोस्तों एक डब्बा बनाना है और इस 80 को उसी में बंद कर देना है, और डब्बा के बाहर हमें लिखना है 30, जो छोटा संख्या है। अब देखिए दोस्तों ये एक तरह से भाग की तरह होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, वो आप लोग को मैं सिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसमें भाग देंगे 30 से 80 में। तो आप लोग भाग देना जानते हैं। देखिए दोस्तों 30 से अगर हम लोग 80 में भाग देंगे तो 2 बार में देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और आपका शेषफल कितना बचेगा तो 20, उसमें से माइनस कीजिए। तो यहाँ पर 30 में भाग देंगे हम 20 से तो एक बार में कटेगा, और यहाँ पर शेषफल 10 बचेगा। अब फिर हम उस 20 को यहाँ पे लेंगे और इसमें 10 से भाग देंगे, 2 बार में ये कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि एक बार इसमें भाग देना है। अगर पूरा कट जाता है तो ठीक है, और नहीं कटता है तो उसको शेषफल लिख देंगे, और फिर जिससे हमने भाग दिया था उसको एक बार डिब्बा में बंद कर लेंगे, और ऐसे करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ पे कट गया पूरा, और यहाँ पे सबसे लास्ट में किससे कटा है तो 10 से कटा है, तो हम लोग इसका एचसीएफ 10 लिखेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर 10 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए ये तो हो गया 2 संख्याओं का। अब हम लोग सीखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है 50, 20, 50 और 80 का एचसीएफ निकाले। 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है 2 छोटी संख्या। तो इसमें 2 छोटी संख्याएं हैं 50 और 20।
तो हम लोग अब इन दोनों को हम लोग छोटी संख्या पढ़े देख लिए हैं तीनों में, अब देखेंगे इन दोनों में कौन छोटी है। तो यहाँ पे 20 छोटी है और 50 बड़ी संख्या है। तो हम लोग 50 को जो बड़ी संख्या है उसको एक डब्बा में बंद करेंगे और जो छोटी संख्या है उसमें भाग देंगे। तो 20 में से हम भाग देंगे 50 में, तो ये 2 बार में 40 कटेगा, 10 आपका शेष बचेगा। अगर पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर हम जिससे भाग दिए रहते हैं ना, इसको यहाँ पे देना है। अब 10 से हम लोग इसमें भाग देंगे और देखिए 2 बार में कटेगा आपका और ये पूरा कट जाएगा। तो आपका यहाँ से निकल कर के आया है 50 और 20 का HCF बराबर 10। अब देखिए इन 2 संख्याओं का निकल गया है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 संख्याओं का निकालना है। तो ये जो HCF निकला है इसी से हम तीसरे संख्या का साथ इसका HCF निकालेंगे। देखिए कैसे, अब इसका HCF 10 आ गया है। अब हम लोग इसको से भाग देंगे 80 में। तो 80 को आप लोग डब्बा में बट कीजिए और जो HCF आया है उसी से 80 में भाग देना शुरू कर दीजिए। मतलब जो भी आपके पास संख्या हो उसमें भाग देना शुरू कर दीजिए। तो ये 10 से 80 8 बार में कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों कट के 0 आ गया। अब हम लोगों का HCF यहाँ पर भी 10 से आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे करके आप लोग 3 संख्याओं का भी HCF निकाल लेते हैं। तो इन तीनों संख्याओं का जब आपसे पूछा जाए कि HCF कौन हुआ, तो ये जो बाद में कट के आ रहा है ना वहीं आपका HCF होगा। तो खैर यहाँ पर दोनों जगह पर सेम आया है। आपका अगर संख्या चेंज हो सकता है तो यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है HCF निकल करके। तो चलिए आप लोग समझे होंगे कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।